अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम डिस्कस कर रहे थे थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन या थ्योरम्स ऑन इंटीग्रेशंस, जिसमें एक प्रूफ था। लास्ट लेक्चर में हम यहाँ तक कर चुके थे, हम आगे उसमें से अब कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, चूंकि n+1 जो है कांस्टेंट है, तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कांस्टेंट होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, जबकि बाकी जो टर्म्स हैं f(x) रेज़ टू द पावर होल पावर n और f(x) dx ये एज इट इज आ जाएगा, f(x) प्लस सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस n+1 को दोनों साइड पर डिवाइड करेंगे तो f(x) रेज़ टू द पावर n f(x) dx will be equals to f(x) n+1 लेट से, चलिए इसको अगर c1 का कंसिडर कर लें, डिवाइडेड बाय n+1। सो फाइनल जो रिजल्ट होगा हमारे पास वो आएगा f(x) रेज़ टू द पावर n f(x) dx इज इक्वल्स टू f(x) रेज़ टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c1 को जब इस पर डिवाइड करूंगा तो इसको c लिख सकते हैं। ठीक है। रीज़न ये है कि नोमिनेटर को दोनों जो टर्म्स है उनको डिवाइड करेंगे n+1 पे, तो c1 डिवाइडेड बाय n+1 को हमने c लिख दिया। ठीक है। जहां हम लिख सकते हैं कि c1 जो है वो c जो है वो इक्वल है c1 बाय n+1। तो ये हमारे पास जो पहला रिजल्ट है वो प्रूव हो गया, जिसमें हमने क्या किया, इससे रिलेटेड हम ऑलरेडी एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो और फंक्शन का डेरिवेटिव पावर के बगैर एग्जिस्ट कर रहा हो, साथ ही मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन होगी वो पावर जो है उसमें 1 ऐड होगा और वो नई पावर नीचे डिवाइड भी करेंगे, साथ आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट नंबर पे प्रूफ था। अच्छा जी, अब जो दूसरा प्रूफ है हमारे पास, दूसरा प्रूफ पे देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमने ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन f(x) रेज़ टू द पावर -1 f(x) dx जो है वो इक्वल है नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c के। ठीक है। और इस चीज को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि f(x) चूंकि f(x) की पावर -1 है, तो अगर इसको नीचे शिफ्ट करें ना तो ये आ जाएगा f(x) होल पावर 1, और ये f(x) इधर आ जाएगा, साथ df(x) आ जाएगा, यहाँ से नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस c आ जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी फंक्शन का जो कि डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ऊपर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उस फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होती है वो नेचुरल लॉग ऑफ f(x) होगी। ये हमारे पास दूसरा जो रिजल्ट है ये प्रूव करना है। ठीक है। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए हमने कंसिडर करना है डेरिवेटिव से कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ f(x), डेरिवेटिव इसकी किसकी इक्वल होता है, इस केस में डेरिवेटिव होता है 1 बाय f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ f(x). ठीक है। ये इसकी इक्वल होता है। तो इसको अगर देखें तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1 बाय f(x) इंटू f(x) का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, f(x) होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है हम इस पे वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो नाउ बाय डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशन हमारे पास क्या थी कि इंटीग्रेशन का आपको पता है ना, हम ये बता दें कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया है क्या आंसर ये है, तो इसका मतलब है आंसर ये है और फंक्शन ये है, तो ये जो है ये इंटीग्रेंड बनेगा और ये जो है उसका आंसर बनेगा। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) होल पावर -1, या इसको दूसरी तरह से भी लिख दें। ठीक है। दोनों एक ही बातें हैं, ये आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ। f(x) इज इक्वल्स टू
नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी के, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है, मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं कि आंसर के ऊपर हम काम करते हैं और आंसर से हम जो जिस पर डेरिवेटिव लिया गया होता है वो हम फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि आपको पता है कि जो नेचुरल लॉग है ये पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, डिफाइन होता है, नेगेटिव पे काम नहीं करता, तो ये हम कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर है और इसको लिखा जा सकता है, और इसको आप लिख सकते हैं उसी फॉर्म में जो आपको मैं कह रहा था कि एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी की इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, दूसरा जो है प्रूव आ गया। इसी तरह हम प्रूव कर सकते हैं जो बाकी भी हैं, thus we can prove that कुछ फार्मूलाज हैं हम, ठीक है। x raised to the power n dx is equals to x n plus 1 divided by n plus 1 plus c, ये भी इन्हीं स्टेप्स को लेके प्रूव किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे ax plus b raised to the power n d of x ax plus b raised to the power n plus 1 over a, ओवर क्या आ जाएगा a इंटू n plus 1 plus c, इसको भी प्रूव किया जा सकता है। थर्ड नंबर पे जो 1 by x है dx, इसको भी लिखा जा सकता है या प्रूव किया जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी। एंड फोर्थ नंबर पे हम प्रूव कर सकते हैं 1 by ax प्लस b dx इज इक्वल्स टू 1 by a नेचुरल लॉग ऑफ ax प्लस b प्लस सी के, ठीक है। तो ये जो फार्मूलाज हैं हम इनको भी क्या कर सकते हैं, जो है इजीली प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास चूंकि फार्मूलाज हम इंटीग्रेशन के हमने पहले भी डिस्कस किए थे, यहाँ पर भी आपको दोबारा से फार्मूलाज जो है वो बस समझ आ गई कि किस तरह से फाइंड करने हैं। तो आगे हम कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स है वो दोबारा देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।